The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your net forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं. स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी. इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस से नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं. गेट टू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं. वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग. स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं. वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं. सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास. और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं हिस्टोकेमिकल एनालिसिस की टेक्निक, दैट इज पर्ल रिएक्शन. पल्स रिएक्शन. हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास. और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं पर्ल्स रिएक्शन. ये एक हिस्टोकेमिकल टेक्निक है या फिर आप इसे कह सकते हो हिस्टोकेमिकल मेथड, वन ऑफ द हिस्टोकेमिकल मेथड. ठीक है, तो हमने कई सारे मेथड्स पढ़े थे जिसके थ्रू हम सेल्स एंड टिश्यू के केमिकल बैलेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन और डिटेक्शन कर सकते हैं, है ना. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफरेंट टेक्निक्स एंड मेथड्स की लिस्ट जानी थी और इंट्रोडक्शन पढ़ा था हिस्टोकेमिस्ट्री एंड हिस्टोकेमिकल टेक्निक्स की. ठीक है, तो उसमें से ही आज हम पहली रिएक्शन पढ़ रहे हैं, दिस वन, पर्ल्स रिएक्शन या पर्ल्स मेथड ऑफ हिस्टोकेमिकल एनालिसिस. ओके, सो अब हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो हिस्टोकेमिकल एनालिसिस है या जो हिस्टोकेमिस्ट्री है वो सेल्स एंड टिश्यू के केमिकल एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग के लिए हम करते हैं. ठीक है, तो पर्ल्स रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, दिस मेथड इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर द डिटेक्शन ऑफ आयन लेवल्स. तो ये जो मेथड है इसमें हम सेल्स एंड टिश्यूज में आयन लेवल्स को एनालाइज कर सकते हैं, पर्टिकुलरली फेरिक आयन को. किसको? फेरिक आयन को. ओके, बिकॉज इट कैन हेल्प डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ फेरिक आयन. जो ये रिएक्शन है, पर्ल्स रिएक्शन है, ये हमारी हेल्प करती है कि हम फेरिक आयन को डिटेक्ट कर सकें और फेरिक आयन के आयन लेवल्स को आइडेंटिफाई कर सकें. अब ये जो टेक्निक है इसमें हम डिफरेंट ऑर्गन्स जैसे कि स्प्लीन और बोन मैरो में, फॉर एग्जाम्पल स्प्लीन एंड बोन मैरो, तो स्प्लीन में, बोन मैरो में आयंस के लेवल को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पर्टिकुलरली फेरिक आयन. ठीक है, पर्ल्स रिएक्शन हम देखेंगे कि ये रिएक्शन क्या होती है, व्हाट इज द प्रोसीजर प्रोसेस. बट अभी आप ये समझो कि स्प्लीन जो हमारी ऑर्गन है जिसे हम ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं. अभी जो रेड ब्लड सेल्स है ये हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएटेड होती है एंड हीमोग्लोबिन भी फेरिक आयन कंटेन करता है. इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन. ठीक है, तो स्प्लीन में और बोन मैरो में इसके अमाउंट को हम डिटेक्ट कर सकते हैं. ओके, इसके अलावा इट कैन बी यूज्ड to tell whether there are excessive amounts of iron as observed in hemochromatosis. ठीक है, इसके अलावा ये जो रिएक्शन है, पर्ल्स रिएक्शन है, हमें ये भी बताती है कि कहीं हमारी बॉडी में एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ आयरन तो प्रेजेंट नहीं है. इसे हम क्या कहते हैं? हेमोक्रोमेटोसिस.
ठीक है, दिस इज एक्सेसिव लेवल ऑफ फेरिक आयंस विद डिपॉजिट इन लिवर एंड पैंक्रियास। अब जब एक्सेसिव हो जाएगा तो कहीं ना कहीं डिपॉजिट भी होगा, राइट? तो कहाँ डिपॉजिट हो रहा है? लिवर में डिपॉजिट हो रहा है और पैंक्रियास में डिपॉजिट हो रहा है। तो इसी वजह से हमने बोला एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फेरिक आयन, दैट इज हेमोक्रोमाटोसिस। क्लियर? अब इसके अलावा एक और सिचुएशन है जिसे हम कहते हैं हेमोसिडरोसिस, जिसमें क्या हो रहा है? डिपोजिशन कैन बी फाउंड इन लिवर, स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स। ठीक है, जब जो एक्सेसिव डिपोजिशन है लिवर पैंक्रियास में हो रहा है तब हम इसे कहते हैं हेमोक्रोमाटोसिस, और जब एक्सेसिव डिपोजिशन इन आयंस का हो रहा है लिवर, स्प्लीन और लिम्फ नोड में तो हम इसे कहते हैं हेमोसिडरोसिस। ठीक है, सिमिलर टाइप की सिचुएशंस है। इसके अलावा जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में भी ये टेक्निक यूजफुल है। प्लांट्स में भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं होम्योस्टासिस। ठीक है, फेरिक आयन का होम्योस्टासिस क्या होता है? इट इज द बैलेंस, इट इज द बैलेंस ऑफ आयंस। क्लियर? तो ये आयन बैलेंस को हम पता लगा सकते हैं प्लांट्स में, जिसे हम कहते हैं होम्योस्टासिस या हेमियोस्टासिस, अब जिस भी तरीके। Pearl's reaction का अगर हम principle देखें, so with the help of this technique, ferric ion present in the tissues will combine with ferrocyanide, resulting in the formation of pigment called Persian blue. कौन सा पिगमेंट बना रहा है? पर्सियन ब्लू, जिसे हम कहते हैं फेरिक फेरोसाइनाइड। फेरिक फेरोसाइनाइड पर्सियन ब्लू क्रिएट करेगा, एक तरीके का पिगमेंट। पिगमेंट मीन्स कलर, और जो फेरिक आयन है वो टिश्यू से कंबाइन होके फेरोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे पर्सियन ब्लू में। ठीक है, ये एनिमल सेल की हम बात करें। इन प्लांट्स दिस टेक्निक इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द कन्वर्जन ऑफ फेरोसाइनाइड इनटू इनसॉल्युबल क्रिस्टल्स इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक आयंस अंडर एसिडिक कंडीशन। तो यहाँ पे एसिडिक कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एसिडिक कंडीशन में ही फैसिलिटेट होगा। ओके, सो पर्शियन ब्लू के क्रिस्टल्स आपको इनसॉल्युबल क्रिस्टल्स मिलेंगे। अब ये जो पर्शियन ब्लू है resulting from this reaction is a bright blue in color which indicates the presence of ferric ions, जो कि फेरिक आयन के प्रेजेंस को बताती है। अगर फेरिक आयंस ज्यादा है तो आपको पिगमेंट में डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी वजह से अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन हम दोनों ही चीजें एस्टिमेट कर सकते हैं। अब स्टेनिंग प्रोसीजर अगर हम देखें तो इस रिएक्शन टेक्निक में अ नोन पॉजिटिव कंट्रोल टिश्यू इज यूज्ड एज अ कंट्रोल। पॉजिटिव कंट्रोल टिश्यू हम यूज करेंगे, हमें ऑलरेडी पता है कि इसमें फेरिक आयन है ऑलरेडी, और इसे हम एज अ कंट्रोल यूज करेंगे, while 10% फॉर्मलिन इज यूज एज अ फिक्सेटिव। और इसे फिक्स करने के लिए हम 10% फॉर्मलिन का इस्तेमाल करेंगे। वी विल यूज 10% फॉर्मलिन टू फिक्स दिस पॉजिटिव कंट्रोल। रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी? सो रिक्वायरमेंट हमें माइक्रोवेव ओवन की होगी, एसिड क्लीन ग्लासवेयर चाहिए, नॉन मेटालिक फोर्सेप्स चाहिए, 5% पोटेशियम फेरोसाइनाइड चाहिए, 5% हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए, और सैंपल सेक्शन चाहिए जिसको हम कट करेंगे अबाउट 4 म्यू। ओके, इट इज important to use gloves, goggles and lab coat because some of the chemicals used for this procedure can cause irritation, जैसे कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड इरिटेशन कॉज कर सकता है, HCl इरिटेशन कॉज कर सकता है। तो अगर आप लैब में ये प्रोसीजर यूज कर रहे हैं तो आपको ग्लोव्स, गॉगल्स और लैब कोट पहनना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ प्रोसीजर हमें फॉलो करना है, एंड देन फिर हम उसे प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है डी पैराफेनाइज द सेक्शंस एंड हाइड्रेट विद डिस्टिल्ड वाटर। तो ये जो हमने सैंपल सेक्शंस लिए हुए हैं इसको हमें क्या करना है? डी पैराफेनाइज करना है और हाइड्रेट करना है विद डिस्टिल्ड वाटर। इसके बाद हमें इसे माइक्रोवेव करना है अबाउट 30 seconds, एंड यू हैव टू अलाउ द स्पेसिमेन टू स्टैंड इन द वर्किंग सोल्यूशन फॉर अबाउट 5 minutes in the fume hood. The section can be treated with the working solution, जो एसिड फेरोसाइनाइड का वर्किंग सोल्यूशन है, from between 10 to 30 minutes. इसके बाद we have to rinse it, wash it. सेक्शन को आपको रिंस वॉश करना है विद डिस्टिल्ड वाटर। इसके बाद फिर आपको स्टेन यूज करना है स्लाइटली द सेक्शन विद 0.5% ऑफ aqueous neutral red और 0.1% of nuclear fast red color. The part of the procedure is used to stain the nuclei. अब ये स्टेप हम न्यूक्ली को स्टेन करने के लिए यूज कर रहे हैं। इसके बाद वी हैव टू रैपिडली वॉश द सेक्शन
using distilled water. Hydrate करना है section को, clear the amount of microscopic stage and then start viewing it. When viewed under microscope, blue parts are indicative of irons. Blue parts are indicative of irons, while the red parts and pink parts indicate the nuclei and background respectively. ठीक है, so जो न्यूक्ली है वो पिंक एंड रेड कलर का एंड बैकग्राउंड भी पिंक रेड कलर का दिखेगा. अब जो आयरन पार्ट है वो आपको किस तरीके का दिखेगा, ब्लू कलर का दिखेगा. इसी वजह से हमने इसे यहाँ पे बताया है कि पर्सियन ब्लू क्रिएट होता है. यही प्रिंसिपल है. जो फेरिक आयंस है वो टिश्यू से कंबाइन करके, जो फेरिक आयंस है वो कंबाइन करते हैं फेरोसाइनाइड से एंड देन फिर ये क्या क्रिएट करते हैं, पर्सियन ब्लू, फेरिक फेरोसाइनाइड. ठीक है, फेरिक फेरोसाइनाइड क्रिएट करते हैं. इसी वजह से हमें ब्लू कलर का आयरन कंपाउंड देखने को मिलेगा, ब्लू कलर का आयरन देखने को मिलेगा. ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस reaction everyone. First reaction which is used to analyze the levels of ferric ions or iron you can say, और हम plants में और animal cell में भी amount of iron detect कर सकते हैं with the help of this histochemical method. I hope this lecture is helpful to you, and if this is helpful, you can click the like button, you can share it with your friends, and if you want to join any of our classes, you can download our application. Link is in the description, so do check that out. If you have any doubt, question, query, you can comment that down below, or if you have any other question, so you can text us on WhatsApp support number. Again, number is given in the description box. Thank you so much again. Have a great day ahead. See you guys in the next class. Till then, take care. Bye.